हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का एक सपना है ग्रेटर इजराइल, और देखा जाए इस समय ट्रंप नेतन्याहू के इस सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इस समय सीज फायर की बात चल रही है। ट्रंप का स्टार्टिंग से ही एक उद्देश्य था, जब वो इलेक्शन हो रहा था उस समय उन्होंने क्लियर बता दिया था कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे तो उनको चारों तरफ शांति चाहिए, और इस समय ट्रंप उसी कार्य में लगे हुए हैं। 20 जनवरी को उनका शपथ समारोह है और उसमें देखा जाए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री वहां पर जाएंगे, और इस समय देखा जाए ट्रंप का एक कन्वॉय इस समय पहुंच चुका है इजराइल के अंदर सीज फायर को लेकर। लेकिन यदि सीज फायर हो जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू का सपना टूटेगा ग्रेटर इजराइल का, और यदि सीज फायर नहीं होता तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, जो बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहते। इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे। उससे पहले एक हमारा छोटा सा अनाउंसमेंट कि कल से हमारा सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाएगी, जो कि टॉप 5 करंट अफेयर होंगे उस दिन की, तो आप उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस समय यूएस का एक कन्वॉय हमास और इजराइल के मध्य बात करने के लिए पहुंच चुका है इजराइल के अंदर, और इन दोनों के मध्य बात की जाएगी सीज फायर की कि जल्दी से यहां पर शांति स्थापित की जाए। लेकिन देखा जाए इस समय काफी ज्यादा इजराइल के जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चिंता में होंगे क्योंकि उनका सपना है ग्रेटर इजराइल का। आप यहां पर देख सकते हो ये इजराइल पहुंच चुके हैं इस उद्देश्य के साथ कि जल्दी ही गाजा के अंदर सीज फायर होगा, और ये ट्रंप का भी सपना है क्योंकि उनका पहले ही उद्देश्य था चुनाव से पहले ही कि वे जैसे ही सत्ता में आएंगे उनको केवल और केवल शांति चाहिए। अब उसी कार्य में ट्रंप लग चुके हैं पूरी तरह से। यदि ये पूरी स्टोरी कवर की जाए तो एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुने गए अमेरिकी जो मध्य पूर्व दूत हैं, उन्होंने गाजा में बंधक समझौते और युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को बड़ी तेजी के साथ तेज कर दिया है, और इसी उद्देश्य को लेकर वो बेंजामिन नेतन्याहू से वहां से मुलाकात की। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से पहले वो कहां पर गए थे? कतर, क्योंकि कतर के जो विदेश मंत्रालय उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को स्टीव विटकोफ ने कतर के जो प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात की, और वहां पर उन्होंने इस घटनाक्रम को सारा विस्तार से समझा। उसके बाद उन्होंने केवल एक ही बात कही कि गाजा पट्टी में सीज फायर जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और हम आश्वासन देते हैं कि अमेरिका शीघ्र ही युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी दिशा में काम कर रहा है। इजराइल के लिए रवाना हो जाते हैं उसके बाद, और वहां पर मुलाकात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। नेतन्याहू यहां पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोसाद विदेश खुफिया के जो एजेंसी के निदेशक हैं वो जल्दी ही कतर जाएंगे, कतर की राजधानी जाएंगे, ताकि जो हमारे बंधक है, हमारे जो होस्टेज हैं, उनको जल्दी रिहा करने के उद्देश्य को लेकर वो समझौता किया जाए। लेकिन यहां पर अभी स्पष्ट नहीं किया है कि दोहा कब जाएंगे। मतलब कह तो दिया है कि वो दोहा जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। वहीं देखा जाए जो फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने शनिवार को एक बात बोली, क्या कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजराइल के हमले में कम से कम 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा घायल हो चुके हैं। हमास के हमले के करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 को बंधक बना लिया था, और उसके अलावा देखा जाए इजरायली कई गुना उनको लुटा चुका है। लेकिन अभी भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रेटर इजराइल। आप यहां पर भी देख सकते हो इस मुलाकात के बाद भी इजराइल नहीं रुका है। इजराइल ने काफी ज्यादा लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया है गाजा के अंदर, और इजराइल का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो जल्द से जल्द ग्रेटर इजराइल का जो उसका टारगेट है वो पूरा किया जा सके। लेकिन इस सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ समय पहले जो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने यूएन के अंदर ये मैप दिखाया था जिसमें ये पूरी तरह से ग्रेटर इजराइल को बता दिया था। एक बार उसी प्रकार से फिर इसी प्रकार का मैप दिखाया है। आप यहां पर देख सकते हो 12 जनवरी की ये डेट है और ये मैप दिखाया है ग्रेटर इजराइल का। लेकिन ये आखिर ग्रेटर इजराइल है क्या, इसको यदि पूरी तरह से समझे, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल को छोड़ के सभी मुस्लिम देश भड़के हुए हैं इस ग्रेटर इजराइल को लेकर। यदि इसको पूरी तरह से समझे ये आखिर है क्या,
तो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच इजराइल के एक मैप ने अरब देशों के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं उनको सबको भड़का दिया है। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रशासन की तरफ से एक अरबी भाषा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और उसमें अपने नक्शे को पोस्ट किया जो कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा था। उसमें दिखाया गया था क्लियर, इस नक्शे को अरब मुल्कों को एक संदेश दिया गया। अरबी भाषा में जारी यह नक्शा इजरायली यानी यहूदियों के प्राचीन साम्राज्य का दावा बताया गया कि ये जो नक्शा दिखाया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, ये बताया जा रहा है ये प्राचीन साम्राज्य यानी यहूदियों का जो प्राचीन साम्राज्य था ये वो नक्शा है। इजराइल के इस जारी मैप में लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और यहां तक कि सऊदी अरब के इलाके को भी पूरी तरह से शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय के इस नक्शे को जारी करने के साथ दावा किया गया है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में काम कर रहा है। इजराइल के जो विदेश मंत्रालय उनका यह भी कहना है कि आज से लगभग 3000 साल पहले इस भूखंड पर यहूदी साम्राज्य का शासन था। इजराइल के मुताबिक देखे जाए तो उस समय राजा साउल, राजा डेविड और राजा सोलोमन ने 120 वर्षों तक यहां पर शासन किया। यह वो समय था जब इस शासन में यहूदी धर्म का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हो रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है, कसीदी साम्राज्य आता है, उसके द्वारा हमला किया जाता है और इस भूखंड पर अरब के खलीफाओं का शासन हो जाता है और यहां से स्टार्टिंग हो जाती है। मुसलमान बसने लगते हैं इजराइल के अंदर, मतलब उस समय के इजराइल के अंदर। लेकिन इजराइल आज भी इस भूखंड को नहीं भूला है और वो इसी दिशा में काम कर रहा है, वो इस भूखंड को लेकर रहेगा, ये इजराइल का कहना है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह उठ रहा है, यदि यहां पर सीज फायर हो जाता है क्या इजराइल फिर भी इसी दिशा में बढ़ेगा? क्योंकि यदि यह सीज फायर नहीं होता, ट्रंप की बात नहीं मानी जाती, तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे इजराइल से, तो वो अपना सपोर्ट देना बंद कर देंगे। लेकिन देखा जाए इजराइल ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि वो इस भूखंड को लेकर रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए एक ट्रंप का कन्वो पहुंच चुका है इजराइल के अंदर, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ये ट्रंप का जो कन्वे पहुंचा है ऐसे ही नहीं पहुंचा है, उनका मकसद है कि 20 जनवरी जब ट्रंप शपथ लें तो उससे पहले सारा एजेंडा क्लियर हो जाए कि हां अब सीजफायर हो जाएगा, चारों तरफ शांति होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को इनमें से एक चुनना है, या तो ग्रेटर इजराइल या सीजफायर। यदि सीज फायर चुनता है तो ग्रेटर इजराइल का सपना टूट जाएगा और यदि ग्रेटर इजराइल चुनता है तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे कि वो उनकी बात नहीं मान रहे। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।